लॉग किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार लॉग है क्या, उसका रियल मतलब क्या है और आखिरकार हम क्यों लॉग निकालते हैं। क्योंकि देखो, अगर जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि लॉग क्या है, क्यों निकालते हैं, तब तक तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तुम्हें पता है कि मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, एडिशन कब करते हैं, डिवीज़न कब करते हैं। इसी तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किसी नंबर का लॉग क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार लॉग है क्या, फिर हम बात करेंगे लॉग क्यों निकालते हैं, और फिर हम बात करेंगे लॉग कैसे निकालते हैं। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनते जाना। मैं कहता हूं कि अगर पेन एंड कॉपी ले लो, नोट्स बनाते जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत मज़ा आने वाला है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हेडिंग लिखो लॉगरिथम, बेसिकली उसे सिंपल सी लॉग भी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये लॉग और नेचुरल लॉग में क्या रिलेशन है, आखिरकार ये जो ई लिखा होता है ई एक्स, आखिरकार इस ई का क्या मतलब, हम सबको डिस्कस करने वाले। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एंड तक तुम्हें लॉगरिथम मतलब लॉग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो, बहुत बेसिक सुनना। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, जैसे तुमने साइन पढ़ा होगा तो उसका साइन इनवर्स पढ़ा होगा, इसी तरीके से जो लॉग होता है उसका एंटी लॉग भी होता है। देखो समझना, बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने 64 का लॉग निकाला, जैसे मान लो 2 × 9 × 49, मतलब हमने क्या किया, हमने इसका लॉग निकाला, तो इस लॉग का कोई नंबर आएगा। इस नंबर जो नंबर आया है उसका तुम एंटी लॉग निकालोगे तो इसका आंसर आएगा, मतलब 2 × 9 × 49। तो लगभग तुम्हें हल्का फुल्का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आखिरकार लॉगरिथम है क्या। तो मैं बता दूं कि आखिरकार लॉगरिथम किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को आसान बनाने के लिए यूज़ किया गया है। लॉगरिथम कुछ नहीं है, सिंपल सा एक है कि किसी जो बहुत पहले, देखो पहले कैलकुलेटर था नहीं, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होती थी, तो उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लाए हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1700 साल, मतलब आज से 300 साल पहले इसके चलन में आया, इसके बारे में बात करी गई है। और आखिरकार लॉग इतना पॉपुलर इसलिए हो गया, सबने इसलिए अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये कैलकुलेशन को बहुत आसान बना रहा था। सिंपल सी बात ये है, और हमेशा हम लोग वो चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं जो कोई चीज़ आसान बना दे। तो देखो, इसलिए लॉगरिथम में तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई कठिन से कठिन कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, मान लो 2 × 2 की पावर 8, 3 की पावर 9 और 7 की पावर 7। इसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि इन सब को मल्टीप्लिकेशन करो, उन्हें सॉल्व करो, एक मेथड जो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दें कि वैदिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाती है। वैदिक मैथमेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, अगर उस पर कोई डाउट्स आए तो पूछना। हाँ, अब अपने पास दूसरी टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं लॉग। अभी तुम्हें बेसिकली नहीं पता लॉग कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये नंबर है 2 की पावर 8, 3 की पावर 9, 7 की पावर 7, तो इसका लॉग निकालोगे तो मान लो कुछ नंबर आ गए, जैसे मान लो हमने निकाली है 7 पॉइंट समथिंग, जस्ट रैंडम नंबर बोल रहे हैं। ये नंबर निकाल लिया है, अब क्या करो, इसका एंटी लॉग निकाल दो। इसका एंटी लॉग मान लो कुछ आया, अपन को मतलब नहीं है, जो इसका एंटी लॉग आएगा वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब है कि जस्ट सिंपली तुमने इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व किया होगा और बेसिकली लॉग के मेथड से किया होगा, ये दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी। तो एक बार दोबारा सुनो कि लॉग कुछ नहीं है, कैलकुलेशन जो बहुत कठिन कैलकुलेशन होती थी उनको आसान बनाने के लिए हम लॉग यूज़ करते हैं। अब कोई कहेगा भैया आज तक हम कैलकुलेशन, मतलब आज तक लॉग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बात ऐसी है कि लॉग किताबों में आ चुका है तो हमको यूज़ करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लॉग के बेसिस पे हैं। आज देखो, पहले के टाइम में लॉग टेबल होती थी, लॉग टेबल की हेल्प से सब कुछ सॉल्व करते थे। और आज की डेट में तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, किसी का लॉग निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लो,
या फिर लॉग टेबल देख लो। बेसिकली आप कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं लॉग सॉल्व करने के लिए। इतनी सी सिंपल सी कहानी है। तो देखो घबराना बिल्कुल नहीं कि लॉग क्या है, लॉग क्या, लॉग कुछ नहीं है, जो कठिन कैलकुलेशन होती है उनको आसान बनाता है बस। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिरकार हमने इतना समझ लिया है लॉग क्या है, हमने ये समझ लिया कि लॉग क्यों निकालते हैं। लॉग बेसिकली एक प्रकार की टेक्निक है और लॉग इसलिए निकालते हैं ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए। अब हम बात करते हैं लॉग के ऊपर। अब यहाँ से बात करेंगे फुल डिटेल में लॉग के ऊपर। देखो लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती वो होती है बेस। बाकी सब चीज़ें भी होती हैं लेकिन बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉग जैसे देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है इसी तरीके से तुम्हें डिवीज़न भी देखने को मिलता है। अगर तुम्हें लॉग देखने को मिलेगा तो एक चीज़ तुम्हें साथ में और देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। आखिरकार एक्सपोनेंट क्या होता है उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट इतना इतना समझते जाओ। कुछ बच्चे सिर्फ एक्सपोनेंट से मतलब यही समझते हैं कि ई की पावर एक्स। देखो ई की पावर एक्स से मत कहानी नहीं है। देखो अगर मैंने ये लिखा है ना तो 2 की पावर 8, बेसिकली ए भी एक एक्सपोनेंट ही है। बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो सब किस में काउंट किए जाते हैं, एक्सपोनेंट में किए जाते हैं। सिंपल सी तो कहानी है। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर लिखा है ax = y। इसको अगर हम उस तरीके से लिखते हैं कि 2 की पावर क्या बोलते हैं, हम लिख लेते हैं 6। इस इक्वल टू कितना होता है, 64 होता है। ये बेसिकली नंबर किस में लिखा है, ये 64 किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अगर हमें क्या करना है, इसी का लॉग निकालना, तो हम क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम लेने वाले हैं लॉग। देखो तो हमने लिया लॉग ऑफ 64। बेस क्या ले रहे हैं, 2 = 6। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं कहूँगा ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ तुम्हें एंड तक समझ में आ जाएगी। बस देखो वेट करते जाओ। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। मैक्सिमम टाइम जो लगता है वो समझाने में लगता है, उसके बाद तो बहुत मक्खन की तरह सब चलता है। देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम देखते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। देखो इसको रीड ऐसे करते हैं, 6 इज़ द लॉग पढ़ो, या कई बार लॉगरिथम, बेसिकली लॉगरिथम बोलते हैं। 6 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2। लेकिन हम लोग जनरली पता है क्या बोलते हैं, हम लोग जनरली बोलते हैं लॉग ऑफ 64। अगर देखो लॉग ऑफ 64 निकालोगे ना तो इसकी वैल्यू पता है, तुम कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आंसर आएगा 1.80617994। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, भैया आपने तो यहाँ बोला लॉग की वैल्यू 6 आ रही है और आप यहाँ बोल रहे हैं लॉग की वैल्यू इतनी आ रही है, तो इसमें अंतर क्या है। और कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि भैया आखिरकार ये 6 कैसे आ गई है और ये वैल्यू कैसे आ गई है। तो मैं कहूँगा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, घबराना नहीं है, हम सब कुछ बताएंगे यहाँ। और अगर हम इसी नंबर का नेचुरल लॉग निकाल लें, मतलब ln ऑफ 64, इसको बेसिकली ln 64 लिखोगे। अगर इसको लिखने को जाओगे तो इसका आंसर होगा log 64। तो इसको ln 64 निकालो तो आएगा 4.1588। अब कई बच्चे कह रहे होंगे भैया एक समस्या तो दूर नहीं हो रही है, आप दूसरी समस्या लेके चले आए हो। मैं कहूँगा जब तक हम हैं तब तक क्या गम है, सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे पूरा। ये तुम्हें आज लॉग समझा के ही छोड़ेंगे अगर एंड तक वीडियो देखोगे तो। देखो लेकिन लॉग में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है मैंटिशा। सुनो क्या होता है, मैंटिशा। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा अपन साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है जो चीज़ हो इंटीग्रल पार्ट हो। जो इंटीग्रल नंबर होते हैं ना वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, और जो डेसिमल वाले पार्ट होते हैं वो मैंटिशा कहलाते हैं। तो अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछूं कि बताओ इसमें इंटीग्रल मतलब कैरेक्टरिस्टिक कौन है,
मतलब 4 है, मतलब 1 कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर मैं पूछूँ इसमें मैंटिसा कितने हैं, तो 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद हैं वो क्या है, मैंटिसा में आते हैं, तो 4 है। जैसे देखो मैं एक सिंपल सी डिजिट लेता हूँ 143, अगर इसका मैं लॉग निकालता हूँ, बेसिकली देखो लॉग, तो लॉग ऑफ 143, तो इसका आंसर आता है 211553। और अगर मैं निकालता हूँ लॉग, बस देखो डेसिमल मैं चेंज करता जा रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1.15533। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ लॉग ऑफ 1.43, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 0.1533। तो देखो अगर इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देखो मैंटिसा चेंज नहीं हो रही हैं, यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, बस एक क्या चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो डेसिमल वाले पार्ट होते हैं इसे मैंटिसा कहते हैं, और जो एक इंटीग्रल वाले पार्ट होते हैं इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? अभी तक सिर्फ हमने जाना है कि लॉग क्या होता है, क्यों निकालते हैं और उसे किस तरीके से रीड करते हैं। किसी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, घबराना नहीं, देखो हर एक चीज़ बहुत समझ में आएगी। देखो लेकिन इस बात को बार बार पढ़ना, जो मैंने लाइन लिखी है, जैसे मान लो जनरल लिख देते हैं, जैसे मानो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है AX = 22, मान लो तुम्हारे पास एक नंबर लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी चीज़ को लिखेंगे अगर हम किस में, लॉग के फॉर्म में, तो लॉग ऑफ बाई ए टू द बेस, देखो A इज इक्वल टू X। देखो जब भी लॉग की बात हो तो हमेशा याद रखना कि उसके साथ बेस की भी बात होगी। जब तक लॉग के साथ बेस की बात नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी मैं सारे फ़र्क तुम्हें बता दूंगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस चीज़ को इस तरीके से निकालते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, या फिर इसी चीज़ को इस तरीके से रीड करो, x इज़ द log ऑफ y टू द बेस a। देखो बेस को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि बेस हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो बॉक्स रखा है तो बॉक्स का बेस भी नीचे होता है। इसी तरीके से देखो ये भी बेस है, यहाँ भी बेस, इस तरीके से याद रखने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि हर बार कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार ये बेस यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहाँ आएगा। तो मैंने याद ऐसे किया था कि जैसे लॉग लिखो और जो बेस होता है उसे नीचे लिख दो, और जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर लिख दो, और जो आंसर आ रहा है उसको उसके सामने लिख दो। अभी हर एक चीज़ समझाएंगे, घबराओ नहीं बिल्कुल नहीं घबराओ।